पिछली बार तुमने सुना, नेहा सिंह अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, नंबर 13। पहली रात से ही अजीब चीजें हुई। नल का अपने आप बंद होना, रात को एक अनजानी खुशबू, एक कप जो उल्टा रखा था जिसे नेहा ने नहीं रखा था, और फिर रात के 2 बजे आईने पर लिखा था, जाओ। नेहा ने भोर तक आंखें नहीं बंद की, और जब सुबह हुई तो उसने एक फैसला किया, इस फ्लैट का राज जानना है। पर राज जानने से पहले एक और रात गुजरनी थी। ऑफिस में नेहा की सहेली रागिनी ने देखा। क्या हुआ तुझे? रात को नींद नहीं आई? नेहा ने पूरी बात बताई। रागिनी ने चुपचाप सुना। जब नेहा रुकी तो रागिनी ने कहा, यार तू वो फ्लैट छोड़ दे, पर एडवांस गया है, और इतनी जल्दी एडवांस से ज्यादा जरूरी होती है जान। नेहा चुप हो गई। लंच में रागिनी ने अपने फोन पर कुछ ढूंढा। काव्या शर्मा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, कुछ नहीं मिला। फिर उसने सर्च किया, लक्ष्मी नगर फ्लैट नंबर 13, एक पुरानी लोकल खबर का लिंक मिला। दोनों ने पढ़ा, लक्ष्मी नगर की एक इमारत में रहने वाली युवती लापता। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, तारीख 7 महीने पुरानी, नाम काव्या शर्मा। नेहा के मुंह से आवाज नहीं निकली। रागिनी ने धीरे से कहा, यह लड़की शहर नहीं गई। फिर कहाँ गई? रागिनी ने फोन नीचे रखा। पता नहीं, पर एक बात पक्की है, वो अभी भी वहीं है। शाम को नेहा फ्लैट वापस आई। जाने का मन था पर कहाँ जाती? उसने खुद को समझाया, शायद सब दिमाग का खेल है। शायद उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। शायद वो सच में चली गई। उस रात नेहा ने सोने से पहले एक काम किया। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद किया और उसके सामने एक कुर्सी लगा दी। अगर कोई खोलेगा तो कुर्सी हटेगी, आवाज आएगी। संतुष्ट होकर वो बेडरूम में गई, लेटी, आंखें बंद की। रात के 2 बज गए। कुर्सी हटने की आवाज आई। नेहा की आंखें एक झटके में खुल गईं। उसका दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने टॉर्च जलाई। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। नेहा बिस्तर पर सीधी बैठ गई। दरवाजा पूरा खुला। अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, पर कुर्सी 1 फुट पीछे खिसकी हुई थी। खुद नेहा कांप रही थी। उसने फोन उठाया और रागिनी को कॉल किया। 1 बजे, 2 बजे, 3 बार, 4 बार। आखिर में उठाया। क्या हुआ? इतनी रात को? रागिनी, बाथरूम का दरवाजा खुद खुला। क्या? कुर्सी लगाई थी मैंने, वो हट गई। रागिनी ने कहा, तुम अभी मेरे घर आ जाओ। इतनी रात को? नेहा, अभी निकलो। नेहा उठी, कपड़े पहने, पर्स उठाया, हॉल में आई और रुक गई। मेन दरवाजे पर किसी ने बाहर से थपथपाया 3 बार। धीरे। नेहा की उंगलियां हैंडल पर जम गईं। रात के 2 बजे कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। बाहर से कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। फिर एक आवाज, इतनी दबी, इतनी पतली, जैसे दूर से आ रही हो, जैसे दीवार के पार से। दरवाजा मत खोलना। नेहा पीछे हट गई। वो आवाज, वो किसी और की नहीं थी, वो उसी कमरे के अंदर से आई थी। नेहा वहीं खड़ी रही। 10 मिनट। बाहर से कोई आवाज नहीं, अंदर से कोई आवाज नहीं। नेहा ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? सन्नाटा। काव्या हो तुम? एक पल और फिर वही आवाज, उतनी ही दबी। हाँ। नेहा की आंखें भर आईं। डर से नहीं, किसी और चीज से। उस एक शब्द में इतना दर्द था, इतना अकेलापन था, जैसे कोई बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहा हो। तुम कहाँ हो? यहीं, मुझे दिखो। नहीं। क्यों?
एक लंबी चुप्पी। और फिर, क्योंकि तुम डर जाओगी। नेहा उस रात वहीं रही। रागिनी को मैसेज किया, ठीक हूं, कल मिलते हैं। सोफे पर बैठी रही, सारी लाइटें जलाकर। धीरे धीरे भोर हुई और जब सुबह हुई तो नेहा ने एक काम किया। पुलिस स्टेशन, थाने में एक कांस्टेबल ने फाइल निकाली। काव्या शर्मा, उम्र 25, मूल निवासी जयपुर, लापता हुई 14 नवंबर। शिकायत दर्ज कराने वाले माता पिता। जांच का नतीजा बंद। कारण स्वेच्छा से घर छोड़ा। किसने कहा स्वेच्छा से, नेहा ने पूछा। मकान मालकिन का बयान था। मिसेस तनेजा। नेहा वापस आई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। काव्या लापता थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। मिसेस तनेजा ने कहा था वो शहर छोड़ गई, पर काव्या की आत्मा अभी भी उस फ्लैट में थी। शाम को नेहा ने रागिनी को बुलाया। रागिनी डरी हुई थी पर आई। दोनों हॉल में बैठी। काव्या, नेहा ने आवाज लगाई। कुछ नहीं। काव्या, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ क्या हुआ था। रागिनी ने नेहा का हाथ दबाया। और तभी किचन से आवाज आई। एक बर्तन हिला। दोनों उठीं। किचन में आई। काउंटर पर एक कटोरी थी और उसमें धूल में लिखा हुआ एक शब्द, तहखाना। नेहा और रागिनी ने एक दूसरे को देखा। इस इमारत में तहखाना है? रागिनी ने फुसफुसाकर पूछा। नेहा को याद आया, जिस दिन फ्लैट देखने आई थी, सीढ़ियां उतरते वक्त नीचे एक बंद दरवाजा था, जिस पर ताला लगा था। मिसेस तनेजा ने कहा था स्टोर रूम है, उसमें कुछ नहीं है। और उसी के साथ चाबी के छल्ले पर एक छोटी चाबी थी जिसके बारे में नेहा ने पूछा था और मिसेस तनेजा ने कहा था स्टोर रूम की है। नेहा ने पर्स खोला, चाबियां निकाली। वो छोटी चाबी, अगली कड़ी में वो तहखाना, वो बंद दरवाजा, और जो उसके अंदर था, वो चीज जो मिसेस तनेजा नहीं चाहती थी कि कोई कभी देखे। एपिसोड 3 में मिलते हैं। और यकीन मानो, इसके बाद रात को नींद नहीं आएगी।